नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रियल एस्टेट वर्सेस एफडी फिक्स डिपॉजिट। मान लीजिए एक पर्टिकुलर बंदा सोच रहा है कि मेरे पास 10 लाख रुपए मैं कमा के इकट्ठा करूंगा या मेरे पास हो गए हैं, इसकी मैं एफडी करवा दूं या मैं इसको एक प्लॉट लेकर डाल दूं। अब दोस्तों इन दोनों केस में आप एक चीज़ समझ के चलो। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एफडी क्या है। तो एफडी पर्टिकुलर एक इन्वेस्टमेंट होता है, एक बॉन्ड आपको दे दिया जाता है, आपका पैसा रख लिया जाता है, आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कि हम इतने समय के बाद इसको डबल ट्रिपल हाफ जो भी इसका गेन है इतने परसेंट के रेट से बढ़ा के हम आपको दे देंगे। तो आप देखते हो कि हाँ नॉर्मल सी बात है, 10 लाख डाला और 10 का 20 हो गया। लॉजिकल बात आप समझ गए ना। ये हुआ एफडी का केस। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में अलग अलग तरह की एफडीज़ हैं, जैसे कि टैक्स सेविंग एफडी जिसमें आप टैक्स 1.5 लाख तक की छूट पा सकते हो, सीनियर सिटीजन एफडी, शेयर होल्डर्स एफडी। और अगर इन सब एफडीज़ के बारे में एकदम आपको डिटेल में जानना है, ठीक है, तो आप जो है हमारे चैनल में एफडी का जो वीडियो पड़ा हुआ है या डिस्क्रिप्शन में जो एफडी का वीडियो है उस पर क्लिक करके आप एफडी के पूरे खेल को, टाइप्स ऑफ एफडी और किस एफडी के साथ जाना चाहिए वो पूरा समझ सकते हो। लेकिन अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो हमारा 10 लाख रुपया है या कितना भी रुपया है, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ जो भी है, उसे हमें इन्वेस्ट इस समय कहाँ पर करना चाहिए। एक रियल एस्टेट में कर देना चाहिए या एफडी में कर देना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि एफडी का सिक्योरिटी लेवल क्या है। एफडी बहुत ज़्यादा सिक्योर है। आप एफडी में पैसा जो भी डालोगे वो आपका सिक्योर रहेगा और 100% आपको वो पैसा वापस मिलना है। लेकिन कोई भी चीज़ 100% सिक्योर नहीं होती। तो बैंक्स वगैरह में एफडी अगर आपके पास है तो आप अगर सोच के चलो कि हाँ मैं 100% सिक्योर हूँ, ऐसा नहीं होता। आने वाले फ्यूचर को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कब क्या हो जाए। तो लेकिन फिर भी बहुत मतलब लगभग 99.9% केसेस में एफडी के केस में कभी चीज़ें प्रॉब्लम की नहीं देखी गई और पैसा एज इट इज जितना बताया गया उतना उठा के आपको उतने टाइम बाद दे दिया गया। लेकिन यहाँ पे खेल देता है इन्फ्लेशन। अब देखो भाई, इन्फ्लेशन का खेल क्या है। सिंपल सी बात आप समझ के चलो कि आने वाले समय में जो परचेसिंग पावर पैरिटी, या फिर आप एक चीज़ बहुत हिंदी भाषा में समझो, जो बिस्किट 2 रुपये का आज मिल रहा है वो बिस्किट क्या आज के 10 साल बाद 2 का मिलेगा? नहीं, वो मिलेगा 20 रुपया का, ठीक है। और 20 का नहीं मिलेगा तो बिस्किट कम होता अंदर चला जाएगा, बाद में 2 रुपये केवल 2 बिस्किट मिलेंगे, 10 के बजाय 2 मिलेंगे। तो ये लॉजिक आप समझ के चलो अपने माइंडसेट में कि यार देखो ये है लॉजिक। यहाँ पे समझ रहे हो ना कि इन्फ्लेशन के हिसाब से पैसा नहीं बढ़ रहा। इन्फ्लेशन चल रहा 10% का, 5% का, 3%, 4% का, इंटरेस्ट रेट मिल रहा 6%, 5% का। तो आप एक चीज़ देख के चलो कि आपका पैसा जो 10 लाख आज के 10 साल बाद 20 हो जाएगा, उस समय उस 20 लाख की कीमत तो 5 लाख की बराबर भी नहीं होगी आज के। तो आप अगर ये सोच के चल रहे हो कि ये पैसा हमारा आगे चल के डबल हो रहा है, तो इस माइंडसेट को निकालो। उस समय उस पैसे की पावर भी तो कम हो जाएगी, उस पावर हाफ, पैसा डबल। देन आप समझ सकते हो कि भाई इससे कोई मतलब नहीं हुआ और वो आपका पैसा जो है उससे घट ही रहा है एक हिसाब से आप देखो तो। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप अगर लॉजिक इतना कल चीज़ें नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते कि आप रिसर्च करो, ज़मीनें ढूंढो वगैरह वगैरह, चुपचाप एफडी में डाल दो। सिंपलेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड इज़ फिक्स्ड डिपॉजिट। ओके, दुनिया की सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि सिंपलेस्ट सेफ में तो पीपीएफ जाता है, सिंपलेस्ट इन्वेस्टमेंट है एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट। ओके, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं रियल एस्टेट की। तो रियल एस्टेट सबका बाप है इन्वेस्टमेंट्स का, समझ रहे हो ना। 80% लोग जो दुनिया में अमीर हुए, जो दुनिया में स्टेबल हुए, जो दुनिया में फाइनेंशियली फ्री हुए, वह रेंटल इनकम से, रियल एस्टेट से, इसी से आगे बढ़े, ठीक है। और ये फैक्ट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। भैया जिसके पास जितना ज़मीन जायदाद, जिसके पास जितना हैसियत, वो उतने ऊपर होता है। लोग क्या नेटवर्थ में क्या मेन पहले काउंट करते हैं कि उसके पास रियल एस्टेट कितना है, ठीक है। तो आप सिंपल सी बात समझ के चलो कि रियल एस्टेट तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। लेकिन अब वही 10 लाख रुपया जो आप एफडी में डालने वाले थे, अगर आप उसका प्लॉट लेकर डाल दो या आप उसके 2-3 प्लॉट लेकर डाल दो, मिल जाएंगे, जरूर मिल जाएंगे। तो आने वाले 10 साल बाद आपकी जो एफडी है, जो 10 का 20 बना रही थी, उससे लगभग आप 2 से 3 गुना, मतलब 20 का 40-50 तक आप गेन कर लोगे। आपका पैसा 4 से 5-6 गुना, और डिपेंड करता है कि कोई गवर्नमेंट वहाँ पे नई साइट ना शुरू कर दे या अपना भारत सरकार वहाँ पे कोई नया काम ना शुरू कर दे, कोई बड़ा इन्वेस्टर ना आ जाए अगल बगल, तो बूम कर जाएगी ज़मीन अचानक से। तो ज़मीन का जो रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट है वो एफडी को हर तरीके से बीट करता है, रिटर्न्स के केस में हर तरीके से बीट करता है। बस रियल एस्टेट एक जगह पर थोड़ा सा हार जाता है एफडी से। वो क्या है, देखो सिंप्लिसिटी। यार देखो एफडी में जाओ, किसी बैंक चले जाओ, मुंह उठा के और बोलो कि लो पैसा बना दो, झट से दे दो 2 मिनट में। 2 मिनट में एफडी बन के हाथ में लेकर चले आओ। लेकिन रियल एस्टेट में आप प्लॉट लेने जा रहे हो, ज़मीन लेने जा रहे हो, पहले ही दिन से आपको शुरू कर देनी होगी रिसर्च। वकील से पूछना है, अपने लॉयर से पूछना है, उसको पैसे देने, उससे समझना है कि क्या हो रहा है, ज़मीन क्या है,
पेपर सही है, खाता टाइटल किसका है, 50 मतलब इसकी 50 साल पहले तक की डिटेल्स क्या थी, किसने खरीदा, किसने परचेस किया, ओनरशिप किसकी है, एक्विजिशन किसका है, अलग अलग चीज़ें आपको देख के चलनी होंगी कि हमें आगे चल के इसमें कोई भी कोर्ट के थ्रू हमको ना जाना पड़े या कोई आगे चल के समस्या ना आए। इसके लिए आप बैंक्स वगैरह की हेल्प ले सकते हो, लॉयर्स की हेल्प ले सकते हो। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बैंक्स की हेल्प यार प्लॉट खरीदने में कैसे लें, चुपचाप आप जाके प्लॉट के ऊपर लोन लेने के लिए बोलो। देन आफ्टर अगर लोन के लिए तैयार हो जाती है बैंक उस पर्टिकुलर पेपर पे या साइट पे, तो आप सीधी बात जान जाओ कि हाँ रेडी है अगर बैंक, तो इसका मतलब बैंक ने चेक करवाया और पेपर उसके जेन्युइन थे, करेक्ट इन्फॉर्मेशन उन्होंने आपकी प्रोवाइड की और ज़मीन सही है, या फिर वो रेरा में रजिस्टर्ड है, डेवलपिंग अथॉरिटीज उसे वैलिड मानती हैं। तो इन सब चीज़ों को चेक करके ही आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। तो दोस्तों वहाँ पे रिस्क तो इस जगह पे आ जाता है कि हाँ जो है थोड़ा सा वहाँ कोर्ट केस वगैरह का चक्कर फंस सकता है, आपकी इन्वेस्टमेंट फंस सकती हैं, लेकिन उस केस में भी बहुत रेयर है, ये सब चीज़ें होती नहीं जनरली। आपको जो भी बड़ी साइट्स हैं आज के ज़माने में, गवर्नमेंट ने चीज़ों को बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कर दिया है, खाता उन्हीं खाता सब आप ऑनलाइन भूलेख वगैरह देख सकते हो, आप नक्शा भूलेख नक्शा नजरी सब कुछ ऑनलाइन देख सकते हो, आपको हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएगी। जो चीज़ जानकारी और चाहिए वो वकील से ले सकते हो, बैंक्स की हेल्प ले सकते हो। तो सारी रिसर्च के बाद आप तैयार होते हो एक प्लॉट में इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन दोस्तों जो आपने वहाँ सिंपली से इन्वेस्ट कर दी, वो पैसा आपका बढ़ नहीं घट रहा है इनडायरेक्टली। ये जो आपने थोड़ी रिसर्च करके इन्वेस्ट किया ना, ये आपकी जो मेहनत यहाँ पे हुई ना, ये मेहनत आगे चल के आपको बहुत बड़ा ग्रोथ देगी। और ये भी यही मेहनत, देखो मेहनत का रंग अलग होता है, ठीक है। वो तो सिंपल है, एक रोड चलता भिखारी भी कर सकता है, एक सिंपल सा अनपढ़ आदमी भी एफडी करवाता है भाई। और जिसको कुछ नहीं पता वो बैंक में एफडी कर देवे, ऐसा बता देगा तुमको और तुम समझ सकते हो कि वो कर देगा। लेकिन लैंड लूँगा, प्लॉट्स लूँगा, यहाँ लूँगा, वहाँ लूँगा, ये रेट्स हैं, ये आने वाला है, वो ये सब एक इंटेलिजेंट आदमी ही कर सकता है। और वो एक बेहतरीन तरीके से करेगा तब जब उसको एक पर्टिकुलर पाथ ऑफ परचेस पता होगा कि हमें ऐसे चल के खरीदना है और हमें ऐसे उसमें प्रॉफिट गेन कर लेना है। बहुत सारी रियल एस्टेट के केस में तो आप ये फ़ायदा पा सकते हो, ऑन द स्पॉट यू कैन परचेस एंड यू कैन सेल ऑन सेकेंड डे। आप दूसरे दिन बेच के उस पर 2 गुना तक का फ़ायदा तो भाई लोगों ने उठा लिया दुनिया में। ऐसे ऐसे केसेस रियल एस्टेट में हुए। तो रियल एस्टेट तो मतलब सागर है, वो लिमिटेड है ना, लिमिटेड, एफडी लिमिटेड नहीं है। आप बोलो कि हमें 100 करोड़ रुपया चाहिए है, 1000 अरब करोड़ है, किसी बैंक में जाओ, बैंक मना नहीं करेगी, लाओ लाओ लाओ, बस उसको बता दो कहाँ से लाए हो, गवर्नमेंट रेडी है, कर ली, जमा कर ली। उसने अपना पैसा उठा के रियल एस्टेट में कहीं कहीं इधर उधर कहीं भी कंपनी कहीं लगा दिया। लेकिन रियल एस्टेट लिमिटेड यार, अर्थ पे लैंड लिमिटेड है। आप बोलो कि इस पूरी धरती हमें चाहिए, आई वॉन्ट टू ओन अर्थ, 2 एटॉमिक बम आपके मार दिए जाएंगे भड़ाभड़, क्योंकि इसकी कीमत अलग है, ठीक है। और वो चीज़ एक नॉर्मल है, वो तो एक पब्लिक के लिए, सबके लिए ओपन है। तो आप रिसर्च करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, कमाओ रियल एस्टेट के लिए, उसमें इन्वेस्ट करो, उसके थ्रू ग्रो करो, वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपके पास 10 लाख रुपया, मैं कह रहा हूँ हाँ आपका मन नहीं मान रहा है, 5 लाख रुपया आप एफडी कर दो जाके, लेकिन 5 लाख रुपया जरूर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो जाके, या आप अपनी पोर्टफोलियो का, अपनी इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन रखो। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमें किसके साथ चलना है, ठीक है। और इन फ्यूचर जो बताया जाता है डबल ट्रिपल का गेम, ये कहीं हमारा बेवकूफ़ बनाने का तरीका तो नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों से हटिए कि 10 लाख का 20 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जब 20 हो जाएगा तो उस समय 20 की कीमत भी तो कुछ नहीं रहेगी यार। तो इस समय आप अगर उसी पैसे को आप एफडी भी कर लो, मैं नहीं कह रहा ना करो, लेकिन रियल एस्टेट में भी कर दोगे तो आपको एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी, और ये आपके लिए मेरी तरफ से एक अच्छा ओपिनियन होगा, ठीक है। तो दोस्तों लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना वीडियो को। अगर आपको कोई भी सवाल मन में आया, कुछ भी आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और सवाल अगर आपके कोई भी सवाल आपके मन में आया तो आप कमेंट कर दो, मैं उसके लिए प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।